Hello students, Assalamualaikum. This is me, Ran. आज हम चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इसकी थ्योरी हमने पढ़ ली। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें तो सिर्फ डायरेक्शन ही बताना है, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी बताना है। तो मैंने इसलिए स्टार्ट सेकंड न्यूमेरिकल नंबर सेकंड से शुरू किया है। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की, उसके बाद इसकी डेटा बनाएंगे और आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5.2, a body moves 5 kilometer towards east from a fixed point A। एक बॉडी है जो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है किसी एक फिक्स पॉइंट ए से, एंड रिचेस बी पॉइंट, और बी पॉइंट तक पहुंचती है। फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर बी पॉइंट से वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ कवर करती है, एंड अराइव एट सी, और सी पॉइंट तक पहुंचती है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो उसकी डेटा बनाते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। सबसे पहले तो हमें स्केल को सेट करना है। स्केल को सेट करने से पहले क्या, क्योंकि यहाँ जो है किलोमीटर्स की बात कर रहा है, तो हम किलोमीटर्स की लाइन तो नहीं बनाएंगे। हमारे पास एक स्केल है, वहां तो सेंटीमीटर होता है। तो हम सपोज करेंगे कि सेंटीमीटर, सपोज करेंगे किलोमीटर के। सपोज टेक अ स्केल, टेक अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम इधर सपोज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्केल है, तो स्केल में सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट होती है। तो यहाँ किलोमीटर्स कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जस्ट कॉपी है, बुक है। तो ये सपोज कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर कितने कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर, वो 5 किलोमीटर के इक्वल हो जाएंगे। और 3 सेंटीमीटर, वो 3 किलोमीटर। मतलब इस तरह आप बनाते जाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल लिया है, हमने सपोज किया है। तो अभी जो स्टेटमेंट थी उसको देखते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है कि फिर से मैं आपको रीड करके सुनाऊं। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक बॉडी है जो 5 किलोमीटर ए फिक्स पॉइंट से ईस्ट की तरफ जा रही है, एक बी पॉइंट पे पहुंचती है, फिर बी पॉइंट से 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है और सी पॉइंट पे पहुंचती है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बनाएंगे। तो डायरेक्शन बनाएंगे तो किस तरह होगा, ये हमारे पास डायरेक्शन इसका, ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ। इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये साउथ और ये है वेस्ट। क्लियर है कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अभी इसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले सबसे पहले तो मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये बन गया वाई एक्सिस, और ये बन गया इधर से एक्स एक्सिस बना दें। ये है एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल में होता है वो वाई एक्सिस होता है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम
स्टेटमेंट की हेल्प से, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसकी हेल्प, मतलब स्टेटमेंट के मुताबिक हम डायरेक्शन की हेल्प से ठीक है अपना ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, स्टेटमेंट फिर से देखते हैं, बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ से एक बॉडी है वो 5 किलोमीटर तक जाती है। ये इसकी क्या है, फिक्स पॉइंट है, और ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है ए। तो ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाता है। तो 5 किलोमीटर हमने किसके इक्वल लिए, 5 सेंटीमीटर की। तो ईस्ट किस डायरेक्शन में, ईस्ट ये वाली है, इस तरफ। तो ईस्ट यहाँ है, इस साइड पे एक्स एक्सिस की तरफ से ये वाली साइड ईस्ट है। तो यहाँ की तरफ हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर स्केच करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 5 किलोमीटर के, मतलब हमने यहां तक, ये जो लाइन है ए पॉइंट से लेकर यहां तक हमने स्केच किया है, 5 किलोमीटर पॉइंट लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये हमारी कौन सी पॉइंट बन गई फिर, ये पॉइंट हमारी बन गई ये हमारी पॉइंट बन गई बी। उसके बाद क्या कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर गया है, और बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट है जहां से उसने 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ कवर किया। उसके बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, जो हमने बी पॉइंट बनाई है। फिर क्या कह रहा है कि बी पॉइंट से 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए। तो नॉर्थ कौन का, नॉर्थ ऊपर है वर्टिकल में। तो नॉर्थ की तरफ हम 3 किलोमीटर जाएंगे इस बी पॉइंट से। 3 किलोमीटर मतलब क्या, 3 सेंटीमीटर। तो यहां से हम ऊपर जाते हैं, ये हमारे पॉइंट, ये कौन सी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसने कहा कि ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है यहां से लेकर एक बॉडी ने 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई। तो ईस्ट कौन, ईस्ट ये है, ईस्ट की तरफ गई। उसके बाद वो पॉइंट क्या बन गई, बी पॉइंट। फिर बी पॉइंट से नॉर्थ की तरफ गई। तो नॉर्थ ये वाली, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है। तो हम ऊपर लेके गए इसको 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर जब कवर किया तो जो वो पॉइंट, थर्ड पॉइंट थी, वो कौन सी पॉइंट थी, सी पॉइंट थी। अभी हम देखेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे होता है कि रिजल्टेंट हम हेड टू टेल रूल से करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि ये जो ए है, ये वाला वेक्टर यहां से लेकर ये वेक्टर, तो ये इसका हुआ टेल और ये हुआ हेड। फिर उसके बाद इस वेक्टर, ये जो सी वेक्टर है, इस वेक्टर की जो टेल है वो ये और हेड ये। तो हेड टू टेल रूल के हिसाब से हम इसको रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हेड टू टेल रूल क्या कैसे होगा कि सी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, इनको आपस में हम मिला लेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ये इस तरह, ये कितना था, 5 किलोमीटर, और ये 3 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि रिजल्टेंट हम वर्क कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट हम निकालते हैं हेड टू टेल रूल के, मतलब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, इनको आपस में साथ में मिलाते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये तो हो गया स्केच, ये रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किस किसके हेल्प से ली हमने, बाय हेड टू टेल रूल।
मतलब एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल। क्लियर है यहाँ तक? ये ईस्ट और ये नॉर्थ। उसके बाद चलते हैं इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में और पॉइंट भी कह रहा है कि आपने इसकी डिस्टेंस निकालना है। अब बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हमने वो स्केच किया ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड रीचेस बी पॉइंट बन गई उसकी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 5 किलोमीटर। उसके बाद बी पॉइंट से 3 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, तो वो कौन सी पॉइंट बन गई इसकी, सी पॉइंट बन गई। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड अ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डिस्टेंस भी फाइंड करें और डायरेक्शन भी फाइंड करें। ये तो हमने निकाल लिया, बाय हेड टू टेल यू रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते हैं ये फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का? F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये है हमारे पास फार्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स से हमारे पास 5 और जो 5 किलोमीटर है, और एफ वाई क्या है हमारे पास, वो है 3। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे वैल्यूज जो उसने डेटा में हमें हमें गिवन है, वैल्यूज इन फार्मूला। डेटा में हमें दिया गया है कि एक बॉडी वो कवर कर रही है ए पॉइंट से लेकर, ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि बी बी पॉइंट से लेकर नॉर्थ की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर। तो हमारे पास ये गिवन है एफ एक्स और एफ वाई। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास है 5 स्क्वायर प्लस एफ वाई हमारे पास क्या है 3। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि हमें कैसे पता होगा कि एफ एक्स 5 है और एफ वाई 3 है। तो ये जो कह रहा है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जो कह रहा है हमें न्यूमेरिकल में कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो एक्स एक्सिस पे जा रहा है मतलब क्या, ये 5 वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जा रहा है ईस्ट की तरफ। और फिर कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर वर्टिकल में, तो एफ वाई वाई एक्सिस वर्टिकल में होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एफ वाई का वैल्यू 3 है, क्योंकि वर्टिकल जा रहा है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, तो ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर। बॉडी वही बॉडी बी पॉइंट से नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मतलब वाई एक्सिस का वैल्यू एफ वाई होगा, एफ वाई का वैल्यू क्या 3 है। फिर आगे चलते हैं। एफ इज इक्वल टू रूट 25 प्लस 9। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा एफ इज इक्वल टू 34। इसका रूट निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 34 का रूट क्या होगा 5.83 किलोमीटर। एक आंसर हमारे पास आएगा ये। उसके बाद चलते हैं हम डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये फार्मूले लिखाए थे फॉर डायरेक्शन। फॉर डिस्प्लेसमेंट और फॉर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का फार्मूला क्या था,
फार्मूला था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू एफ वाई अपन एफ एक्स। ये था हमारे पास फार्मूला डायरेक्शन का। एंगल एंगल और डायरेक्शन एक ही बात होती है, तो मतलब डायरेक्शन का अगर कोई कहे तो आपने एंगल का फार्मूला लगाना है। तो थीटा, तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई का वैल्यू क्या है 3 और एफ एक्स का वैल्यू क्या है 5। तो आपने ये कैलकुलेटर में निकालना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या बन जाएगा 0.6। अब इसकी कैलकुलेटर की हेल्प से आप टेंजेंट 0.6 ये सॉल्यूशन निकालें तो ये क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30.96। मतलब एंगल क्या हो गया हमारी 30 की 30 तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा 31 ये एंगल, ये अप्रोक्सीमेट होगा, मतलब रियल वैल्यू तो नहीं है इसका। तो जस्ट मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल क्या आएगी 31 की एंगल आएगी। तो ये कहाँ की तरफ आएगी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ खत्म हुआ कि हमने इसमें न्यूमेरिकल यहाँ तक हमने एंगल फाइंड करनी थी कि कितनी आएगी। तो ये जो एंगल आएगी ये वाली, तो ये 31 की आएगी ये वाली। तो मतलब क्या आंसर क्या, ये 31 की एंगल आएगी, ये आंसर आएगा हमारा। और डायरेक्शन क्या है इसका नॉर्थ और ईस्ट दोनों की तरफ से, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से इसका डायरेक्शन है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ खत्म हुआ। थैंक यू।